to properly oil your hair. Actually, I came up with this video because with God's grace and with my mama's hard work, I have beautiful long hair. Thank you. So बहुत बार my friends are like, you should make some videos on how you take care of your hair and क्या क्या करती है, क्या क्या नहीं करती, कैसे धोती है, कैसे ऑयलिंग करती है. So I thought, no, why not make it today because आज मुझे सर को तेल भी लगाना है. मे भी हो सकता है कि आपको लग रहा हो कि ऑलरेडी लगा हुआ है, बट इट्स नॉट बिकॉज 3-4 दिन से मेरे बाल नहीं धुले और ऐसे ही होता है. जब मेरे बाल नहीं धुलते तो ऐसे एकदम ईरान इराक के कुओं की तरह सारा तेल आ जाता है ऊपर. एनीवेज, first of all, when you have to choose for a particular oil, you can use any oil. You can use coconut oil, you can use amla oil, or you can use almond oil, and even mustard oil is a very good option for oiling your hair. Many people don't know, but you can actually use सरसों का तेल for your hair. कुछ लोगों को लगता है कि सरसों के तेल में सिर्फ खाना बनता है, ऐसा कुछ नहीं है. सरसों का तेल आपके बालों के लिए बहुत अच्छा है. You can use it. It is just that कि उसके यहाँ थोड़ी स्मेल होती है. You have to bear with that smell. So basically, it's your money, it's your sir, it's your तेल. तो जो मर्जी लगाओ. But the main thing is कि भाई लगा लो. कई बार होता है कि लोग उतनी भी रिसर्च करेंगे कि भाई ये वाला तेल लगाना है, ये वाला तेल लगाना, इसमें ना ये है. तो भाई महंगे से महंगा तेल भी ला के अगर अपने सिर्फ वॉशरूम में रख दोगे या कपड़ में रख दोगे तो उसका कोई फायदा नहीं है. You have to actually apply it. So कोई भी तेल खरीद लो भाई एंड उसको सर पे लगा लो. This is as simple as that. The second main point is at what time should you oil your hair. Basically मैं personally prefer करती हूँ to oil my hair at night time because it gives me a gap of 7 to 8 hours कि अच्छे से oil मेरे सर में रह जाए. मतलब जिन्होंने पंजाबी कहते हैं कि चंगी तरह तेल सिर चढ़ा बढ़ जाए. पर आपको जब भी टाइम लगे आप लगा लो. आई थिंक अगर आपको 2 से 3 घंटे का भी गैप मिले ना, सपोज आपको कहीं जाना है शाम को एंड यू जस्ट हैव 3 to 4 hours विंडो एंड आई वुड से कि भाई तेल लगा के ही सर धो. वो कहते हैं ना कि समथिंग इज़ बेटर देन नथिंग. बिल्कुल ना लगाने से अगर एटलीस्ट 2 घंटे भी सर में रहेगा तो इट इज़ गुड. जस्ट मेक श्योर कि वैसे 6 से 7 घंटे अगर बालों में रह जाए तेल तो इट्स वेरी गुड. उससे ज़्यादा रहे तो और भी अच्छा है. तो ये बहुत हमने ज्ञान दे दिया कि कौन सा तेल लगाना है, किस टाइम तेल लगाना है. नाउ लेट्स गेट स्टार्टेड विद द एक्चुअल थिंग. नाउ लेट्स अप्लाई द तेल. ओके, so when you are applying तेल, make sure that you are wearing a t-shirt with खुला सा गला because आप जितनी मर्जी कोशिश कर लो क्योंकि जब भी आप तेल लगाओगे तो हल्का हल्का यहाँ पे भी सारा तेल लग जाएगा. तो पता चले कोई पोलो नेक वाली टी शर्ट पहन के बैठ गए या फिर कोई नई टी शर्ट पहन के बैठ गए तो भाई सत्यानाश होना है. तो थोड़ी ऐसी टी शर्ट पहनो जिसका जो थोड़ी नाइट सूट टाइप्स हो और खुला खुला गला हो और ख़राब भी हो जाए, इस पर थोड़ा बहुत तेल गिर भी जाए तो कोई चक्कर नहीं क्योंकि तेल गिरेगा ही गिरेगा. नो मैटर कितने प्रोफेशनल हो, थोड़ा बहुत तेल तो 1-2 बूंद तो गिरता ही गिरता है. सो बेसिकली मैं यूज़ कर रही हूँ नारियल का तेल, बट लाइक आई सेड आप कोई भी तेल यूज़ कर सकते हो. सो द फर्स्ट स्टेप इज़ टू अनटाई योर हेयर. सो द सेकेंड स्टेप इज़ अनटैंगल योर हेयर. सो बेसिकली क्या करना है कि जैसे बालों में थोड़ी बहुत उलझने होती हैं वो निकाल लेनी है. सो वी हैव टू डू दैट बिकॉज जब आप ऑयलिंग करोगे तो आप हल्की हल्की मसाज भी करते हो. तो अगर आपके बाल अनटैंगल नहीं होंगे, ऑलरेडी थोड़ी उलझने होंगे तो वो काफ़ी ज़्यादा उलझ जाएंगे और उसके बाद वो अनटैंगल करने बहुत मुश्किल हो जाते हैं और फिर कॉम्ब करो तो इतने बाल टूटते हैं ना. तो इसीलिए बेस्ट है कि सबसे पहले आपने बाल थोड़े से जो उलझने हैं उनको निकाल दो. ज़रूरी नहीं कि कॉम्ब से करो, आराम से अपने हाथों से कर लो बिकॉज ऐसे भी ज़ोर से भी नहीं करना है कि भाई आधे बाल ही टूट जाए. तो एक साइड हमारी हो चुकी है, अब हम दूसरी साइड कर रहे हैं. अब आपको क्या करना है, अब आपको सेंटर पार्टीशन निकाल लेना अपने बालों का. तो जो आपको सेंटर की लाइन दिख रही है राइट, तो ये आपको निकाल लेना. तो वंस आपने सेंटर पार्टीशन कर लिया उसके बाद आप अपनी ऑयल की बॉटल लो. सो इफ़ यू गाइस हैव अ बॉटल जिदी या नोजल है तो तेल थोड़ा थोड़ा निकलेगा देन दैट्स वेरी गुड. यू कैन डायरेक्टली अप्लाई फ्रॉम द बॉटल. बट इफ यू गाइस हैव अ बिगर बॉटल कि जो डायरेक्टली बहुत ज़्यादा तेल निकल जाएगा जिदे विचों तेल तुम पहले कटोरी च पा लो, किसी कॉली च पा लो एंड देन उस कॉली तो अप्लाई कर सकते हो. ठीक है, जो हमने सेंटर पार्टीशन किया था, जो बेसिकली इसको पंजाबी में बोलते हैं हम चीर, तो जो हमने चीर निकाला था तो इसमें आप डायरेक्टली ऑयल लगाओ. हम ये पार्टीशन इसलिए करते हैं ताकि जो ऑयल है हमारा वो रूट्स तक पहुंच सके. अगर आप पार्टीशन नहीं करोगे और ऊपर ऊपर से बालों पे लगा लोगे तो वो रूट्स तक नहीं पहुंच पाता एंड फिर वो आपने लगाया ना लगाया एक ही बराबर हो जाता है. तो अगर आपके बालों को प्रॉपर न्यूट्रिशन चाहिए तो जो आपका ऑयल है वो प्रॉपर रूट्स तक पहुँचना चाहिए. सो इसलिए हमेशा पार्टीशन करो, पार्टीशन है उसके अंदर अच्छे से लगाओ. फाइन. और अब हमने सेंटर वाले पार्टीशन में लगा लिया है. अब हम क्या करेंगे, अब हम साइड के पार्टीशन करेंगे. ऐसे छोटे छोटे पार्टीशन करेंगे एंड फिर उसमें ऑयल लगाते जाएंगे.
एंड वन मोर थिंग, जब भी आप ऑयल लगाओ तो फटाफट थोड़ा थोड़ा सा उसको मसाज कर लो, डैब कर लो, ताकि वो अंदर चला जाए। मतलब प्रॉपर मसाज हम बाद में करेंगे, लेकिन ये हम साथ साथ में थोड़ा डैब इसलिए करते हैं ताकि वो ऑयल गिर ना जाए, पता चले सारा ऑयल गिर गिर के हमारे फेस पे आ रहा है, तो ऐसे नहीं होना चाहिए। तो आप साथ के साथ उसको ऐसे लगाते रहो एंड उसके ऐसे धीरे धीरे अपने हैंड से मसाज करते रहो, ताकि वो हल्का सा अंदर डैब होता रहे ऑयल आपका। ऐसे कर करके हम छोटे छोटे पार्टीशंस निकाल के एंड फिर पूरे इस साइड पे इसको कवर कर लेंगे। तो अब हमारी एक साइड प्रॉपर कवर हो चुकी है, अब हम सेम सेकंड साइड पे करेंगे। वैसे ही छोटे छोटे पार्टीशंस निकाल के और हल्की हल्की मसाज करके तेल को थोड़ा अंदर रचाते जाएंगे एंड फिर आगे मूव करते जाएंगे। दोनों साइड में हमने अच्छे से पार्टीशंस करके और ऑयल कर लिया है। सो नाउ दीज बोथ साइड्स आर डन। सो नाउ आफ्टर दैट अब आप क्या करो, अच्छे से थोड़ी मसाज कर लो अपने हाथों के साथ। मसाज करने के लिए आप क्या करो, अपने हाथों को ऐसे लो, ऐसे थोड़ा आई वुड से कौवा टाइप शेप बनाओ एंड ऐसे से मसाज करो। सो दिस इज़ अ वेरी गुड टेक्निक टू मसाज योर हेयर। सेकेंड टेक्निक इज़ टेक योर हैंड्स लाइक दिस एंड उसको आप हॉरिजॉन्टली मसाज करो ऐसे। सो दीज आर टू वेरी गुड टेक्निक्स टू मसाज योर हेयर एंड आराम से धीरे धीरे अपने सारे बालों को ऐसे मसाज करते रहे, सो दैट जो आपका ऑयल आपने लगाया है वो अच्छे से रूट्स में चला जाए। जब मैं छोटी थी तो मम्मा इतनी अच्छी मसाज करते थे कि जैसे अभी पहले ऊपर बहुत सारा ऑयल दिख रहा है, जब तक वो मसाज करके हटते थे तब तक वो बिल्कुल ऊपर से आपको फील होता था कि अंदर तक चला गया, ऊपर से बहुत कम हो जाता था। सो दैट इज़ द मेन क्रक्स कि हमें इतनी अच्छे से मसाज करनी है कि वो अंदर रूट्स तक हमारा तेल चला जाए। फाइन। मुझे याद है कि जब छोटे होते थे तो मम्मा मसाज करते थे तो इतने मज़े आते थे, हम सोचते थे मम्मा थोड़ी सी और कर दो, थोड़ी सी और कर दो। एंड फिर कई बार तो ऐसा होता था कि मसाज लेते रहते सो ही जाते थे आगे। सो संडेज़ वर द बेस्ट, बिकॉज संडेज़ को सिर धुलता था, तेल लगता था, मसाज होती थी, मज़े आ जाते थे। सो अब हमारी मसाज हो गई है दोनों साइड्स की। अब हम क्या करेंगे, अब ये जो आपके फ्रंट का पोर्शन है ना, जिसको हम कहते हैं पुड़पुड़ियाँ, तो अब यहाँ पे ऑयल लगाओ, ये साइड पे। बिकॉज बहुत बार होता है कि आप पूरे सर पे ऑयल लगा लेते हो, लेकिन आगे की जो साइड है ना, जो साइड लॉक्स पे आपके हल्के हल्के बाल होते हैं, इन पे लगाना इज़ ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। तो अब इन पे लगाने का सबसे अच्छा तरीका क्या है कि आप अपने हाथ में ऑयल लो और फिंगर टिप्स के साथ यहाँ पे लगाओ। फाइन। तो आप इन पे लगाओ, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। एंड ऑल्सो ये जो आपकी हेयर लाइन जहाँ से स्टार्ट होती है ना, यहाँ पे भी लगाओ। पता चले कि पीछे तो बहुत अच्छे से सारा तेल लगा लिया और आगे से हेयर लाइन से बाल उड़ गए, तो यहाँ पे भी तेल लगाना बहुत ज़रूरी है। तो यहाँ पे भी अच्छे से लगा के एंड मसाज कर लो। राइट। तो ऐसे हम मसाज करते रहो। तो एक साइड पे लगा लिया, अब हम दूसरे साइड पे भी सेम ऐसे ही करेंगे। साइड लॉक्स के पास पहले लगा लो एंड फिर उसके बाद अपनी जो हेयर लाइन है उस पर लगा लो। एंड ऑलवेज अप्लाई विद फिंगर टिप्स, बिकॉज ये बहुत ही अच्छा तरीका है। फिंगर टिप्स से बहुत ही अच्छे से फ्रंट पे आपका तेल लग जाता है। ओके। हमने लगा लिया, अपनी हेयर लाइन भी कवर कर लिए। क्या रह गया, हमारा बैक पोर्शन रह गया। तो उसके लिए आप क्या करो, अपने जो सारे बाल हैं उनको नीचे ले लो और जो आपकी जहाँ पे हेयर लाइन ख़त्म हो रही है, आप वहाँ पे थोड़ा सा ऑयल लगाओ। एंड ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो वहाँ पे ऑयल लगा के और वहाँ पे भी थोड़ी सी मसाज करो। सो आपको पूरा फुली कवर करना है, फ्रंट लाइन, हेड एंड एंड लाइनिंग। फाइन। तो यहाँ पे भी आप अच्छे से मसाज कर लो वेरी नाइसली। बहुत स्मूथ स्मूथ मसाज करनी है, बहुत ज़्यादा ऐसे भी नहीं करना कि बाल बहुत टैंगल हो जाए, बहुत आराम आराम से मसाज करनी है। वेरी नाइस। सो अब हमारा पूरा फ्रंट बैक सब कवर हो गया। अब हमें करना है कि जैसे मेरे बाल लंबे हैं तो आपको अपनी हेयर लेंथ पे ऑयल लगाना है। फाइन। तो उसके लगाने के लिए हम क्या करेंगे, पहले अपने बालों को पार्टीशन कर लो थोड़ा थोड़ा। जैसे मैंने ये एक छोटा पार्टीशन कर लिया अपने बालों का। अब क्या करो, अब ऑयल लो, इसकी पूरी लेंथ पे अच्छे से ऑयल लगा दो। अच्छे से इसको प्रॉपर पूरी लेंथ पे अच्छे से लगा दो
ये हम इसलिए करते हैं बिकॉज जो आपके नीचे वाले स्ट्रैंड्स होते हैं वो बहुत ड्राई हो जाते हैं, तो ऊपर रूट्स में लगाने के साथ साथ आपको ये नीचे वाले स्ट्रैंड्स पे भी लगाना बहुत इंपॉर्टेंट है, बिकॉज अगर नहीं तो वो नीचे से स्प्लिट एंड्स और ड्राई होके टूटना शुरू कर देंगे, राइट। तो ऐसे जैसे हमारा एक स्ट्रैंड हो गया, अब आप और स्ट्रैंड्स लिए और पार्टीशन लो और फिर उस पर भी धीरे धीरे ऐसे ही हाथ में तेल लेके और अच्छे से पूरा मसाज करते हुए नीचे तक उनको लगा दो, तो बेसिकली बाल फुली कवर हो जाए ऑयल के साथ। ओके, वेरी नाइस। सो अब हमने अपना एक पोर्शन कंप्लीट कर लिया है। नाउ लेट्स मूव ऑन टू सेकंड पोर्शन। एंड सेकंड पोर्शन में भी ऐसे ही आप पार्टीशन लेते जाओ और ऊपर से नीचे पूरे स्ट्रैंड्स पे ऑयल लगाते जाओ। ओके, सो अब हमने पूरा अच्छा सा कर लिया कवर इसको भी। सो ये हमारी पूरी फुली हमने बहुत अच्छे से अपने ओवरऑल पूरे बालों में ऑयलिंग कर ली है। हमारा फ्रंट, बैक, हेड, रूट्स एंड फुल हेयर लेंथ सब कवर हो गया है। अब आप आराम से इसको चाहे पोनी में टाई कर लो, या आप अब इसकी चोटी बना लो, या फिर आप इसका बन बना लो। फाइन, ट्राई करो कि जब भी आप ऑयलिंग कर लेते हो तो उसके बाद आप अपने हेयर को टाई ही रखो तो ज़्यादा अच्छा है। फाइन, बट बिफोर गोइंग लेट मी शो यू वन मोर थिंग। सो दिस इज़ मेरे पास एक और टूल है, आई थिंक ये आपको अमेज़ॉन पे मिल जाएगा और यू कैन गेट इट इन द लोकल मार्केट एज वेल। सो दिस इज़ वेरी नाइस। वंस यू आर डन विद द मसाज तो आप क्या कर सकते हो, इससे ऐसे ऐसे रब करना है अपने सर में एंड फील सो ऑसम। क्या होता है कि जितनी भी आपकी दिमाग की वेन्स होती है ना, ऐसे इतनी वाइब्रेशन फील होती है ना आप अपने सर में, तो लगता है कि जैसे बहुत टाइम से ऐसे बंद पड़ा था और सब दिमाग एकदम तरोताज़ा खुल गया। सो दिस इज़ वेरी नाइस। सो दैट वाज इट। तो अब आप आराम से अपना बन बना लो, चोटी बना लो। तो ये मैंने बन बना लिया। सो वी आर डन विद आवर ऑयलिंग टुनाइट। सो दैट वाज टुडेज व्लॉग एंड ਹੁਣ ਮੈਂ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਿਰ ਨੂੰ ਚੋਪੜ ਲਿਆ ਹੈ ਐਂਡ ਆਈ ਥਿੰਕ ਮੈਂ 7 ਤੋਂ 8 ਘੰਟੇ ਰੱਖੂੰਗੀ ਐਂਡ ਦੈਨ ਆਫਟਰ ਦੈਟ ਆਈ ਵਿਲ ਵਾਸ਼ ਮਾਈ हेयर ਐਂਡ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਟਰਾਈ ਕਰੋ ਐਂਡ ਆਈ ਵੁੱਡ ਸਜੈਸਟ ਗਾइस ਕਿ ਹੁਣ ਤੇ ਕੋਵਿਡ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਵੈਸੇ ਵੀ ਕਿਤੇ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਆਲਵੇਜ਼ ਟਰਾਈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਵੀ ਸਿਰ ਧੋਣਾ ਹੋਏ ਤਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੇਲ ਲਗਾਓ ਹੀ। ਆਇਲਿੰਗ ਇਜ਼ ਵੈਰੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਐਂਡ ਯੂ ਵਿਲ ਫੀਲ yourself ਕਿ ਜਦੋਂ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਆਇਲਿੰਗ ਕਰਕੇ ਸਿਰ ਧੋਵੋਗੇ your hair will be more shinier and they'll be more healthy. So on that note, if you like this video, please like, share and subscribe to my channel. And also अगर ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਵੀ ਕੋਈ different technique है जो ਤੁਸੀਂ use ਕਰਦੇ हो for oiling or massaging your hair, then do write me in comment section and see you in the next vlog. Bye bye.